हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपके हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड है। जो हार्मोनल अप्स डाउन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा कोई तो सिस्टम रहेगा जो कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो सिस्टम रहता है वो हमारे हार्मोनल को रेगुलेट करता है, उनको प्रोड्यूस भी करता है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डक्टलेस, ओके। कोई डक्ट नहीं रहती है, डक्टलेस ग्लैंड से बना हुआ रहता है। मतलब ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर कोई नलियाँ नहीं होती है, ठीक है। और इनका काम क्या है? प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस एंड रिलीज, ओके। और साथ में रेगुलेट भी करना, ठीक है। क्या रेगुलेट करना? हॉर्मोन्स। आपको मैंने कहा था ये हार्मोनल रेगुलेशन करते हैं। और ये हार्मोन को क्या करती है? जब ये प्रोड्यूस करती है, रिलीज़ करती है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करती है। ब्लड स्ट्रीम मतलब आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर रिलीज़ करने के बाद क्या करती है? ये अपने बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है, कंट्रोल कर सकती है, आप बोल सकते हो उसको, कंट्रोल करती है, ठीक है। ये काम रहता है एंडोक्राइन सिस्टम का। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें कोई ग्रंथियाँ जो रहती है उसमें कोई नलियाँ नहीं रहती हैं। और ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस एंड रिलीज द हार्मोन्स। हार्मोन को रिलीज करेगी किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ब्लड स्ट्रीम के बाद बॉडी का फंक्शन इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक फंक्शंस बताऊंगा इंडोक्राइन सिस्टम्स के। सबसे पहला रहता है कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ कंट्रोल किससे होता है? किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी की हाइट, ईयरली आप जैसे कि बड़े होते हैं, आपकी बोन की हाइट, आपकी खुद की हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मसल्स की लेंथ, सब कुछ डिपेंड करती है हार्मोनल चेंजेस पे, ठीक है। जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन आपका अच्छा रहेगा तो आपकी हाइट अच्छी रहेगी। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रहेगा तो आपकी हाइट कम रहेगी। तो ये डेवलपमेंट, जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि किसी का हाथ नहीं आया, किसी का नहीं आया, तो वो सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन है रेगुलेटिव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या रहता है? जैसे कि आपका फूड खाते हैं आप, तो वो ब्रेकडाउन होता है ना, छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। अभी छोटे भाग में डिवाइड होता है, फिर क्या होता है? अब्जॉर्ब होता है। अब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी बनती है। वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग अपने डे टू डे फंक्शंस में, ठीक है। तो एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है? आपके हार्मोन्स के थ्रू होता है। थर्ड थिंग जो रहती है, मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोलो, आपका इंटरनल बैलेंस, ठीक है। अभी बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी ऑप्टिमली फंक्शन रख रहा है कि नहीं रख रहा है। आपका बॉडी अपने ऑर्गन्स को सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ओके। समझ लो कि बाहर का टेम्परेचर, अभी आप डेजर्ट में हो या फिर आप ऐसी जगह पे हो कोल्ड, मतलब सडनली आप किधर आइस वाले हिल स्टेशन पहुंच गए, तो आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और ये जो कंट्रोल होता है वो हार्मोनल के थ्रू होता है। तो ये सब होम्योस्टेसिस हार्मोन से कंट्रोल होता है। नाउ कंट्रोल द रिप्रोडक्शन। आपका रिप्रोडक्शन जो सिस्टम रहता है वो भी हार्मोन से कंट्रोल होता है। जैसे कि आपके एग्स बनना, ये होना, ये सब कुछ पीरियड्स आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना, वो सब कुछ कैसे होता है? कंट्रोल हार्मोन से। फिर इसके बाद है रेगुलेट द मूड एंड बिहेवियर। आपने कभी सुना रहेगा, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, या उसका बिहेवियर आज अच्छा नहीं था, आज उसने बोलता मैंने सिंपल सा कुछ पूछा और उसने बहुत भड़क गया। सर दिस सडन एंगरनेस या फिर सैडनेस, अपसेट जो भी होते हैं, ये सब हार्मोनल चेंजेस होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर इसका लास्ट फंक्शन जो रहता है, हेल्प द बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस। आपका हार्मोनल चेंजेस सिर्फ वो नहीं होता है, साथ में हेल्प भी करता है कभी आपको स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। आपका स्ट्रेस है, आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप अपसेट होते हो, वो एक तरह का रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो सब कुछ हार्मोनल चेंजेस के थ्रू होता है। अभी हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल कौन करता है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो दिस आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मेजर ग्लैंड्स, ओके। हमारे बॉडी के अंदर मेजर ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। कितनी ग्लैंड्स होती है और उनके फंक्शंस क्या है, मतलब सेपरेटली फंक्शन। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस। अभी ये ग्लैंड का काम क्या है? इट इज़ लाइक अ लिंक बिटवीन आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, ठीक है, वो एक तरह का नर्वस सिस्टम, आपका जो न्यूरल सिस्टम जो रहता है उसके और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक लिंक जैसा काम करता है, ठीक है। ये कंट्रोल क्या करता है? आपका कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक और ग्लैंड रहती है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर जो है, हंगर है, थ्रस्ट है,
थर्स्ट मतलब आपके प्यास जो लगती है, ठीक है। बॉडी का एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आपका थर्स्ट, ठीक है, THURST, थर्स्ट, और हंगर, ठीक है। ये सबका कंट्रोल कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है, ठीक है। फिर दूसरी ग्लैंड पे आते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने आपको बोला था पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी, उसको और एक और नाम बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, ओके, मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि ये सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, लेकिन दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। ये हो गया। अभी इसका काम क्या है? एक तो मेन हार्मोन, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन को GH बोलो, GH, ठीक है, हमारे बॉडी का ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। एक और हार्मोन रहता है प्रोलैक्टिन, ये भी हार्मोन इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे हार्मोन भी करती है, लेकिन दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दोनों को रिलीज करने का काम करती है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे क्या होएगा? आपका रेगुलेट होता है ग्रोथ। आपको मैं बताया ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो ग्रोथ, और ये प्रोलैक्टिन हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। क्यों ग्लैंड इंपॉर्टेंट? एक तो सबसे पहले मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ये पूरे जितने भी बाकी की ग्लैंड्स है एंडोक्राइन सिस्टम की, उनको कंट्रोल करती है, और इसका मेन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करता है, और प्रोलैक्टिन जो रहता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ओके। आपकी जो तीसरी ग्लैंड जो है उसको कहा जाता है पीनियल ग्लैंड, ओके। ये पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? एक तो सबसे पहले ये सीक्रेट क्या करती है? मेलाटोनिन, ठीक है। ये मेलाटोनिन एक हार्मोन रहता है, उसका काम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके स्लीप और वेकअप जो साइकिल रहता है उसको रेगुलेट करना। ये रेगुलेट करता है आपका स्लीप एंड वेकअप साइकिल का। इसको रेगुलेट करने वाली जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ग्लैंड्स कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा स्लीप और वेकअप साइकिल जो रहता है वो कंट्रोल होता है मेलाटोनिन से। वो मेलाटोनिन को सीक्रेट कौन करती है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अभी हम चौथी ग्लैंड पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड थायराइड। आपने सुना रहेगा किसी न किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ थायराइड थिंग, ओके। ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये थायरोक्सिन नाम का आपका हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, थायरोक्सिन। ये क्या रेगुलेट करता है? आपका मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ। अगेन इट विल मेटाबॉलिज्म, जो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म क्या मैंने बताया था आपको, आपका बॉडी के अंदर जो ब्रेकडाउन्स होता है फूड का, फिर फूड एब्जॉर्ब होता है, फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये पूरा सर्कल को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक है। और ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला जो है वो थायरोक्सिन है, ठीक है। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड रहती है उसका काम है रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना? आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये दोनों को रेगुलेट करती है, ठीक है। अभी कैल्शियम और फॉस्फोरस आपको खुद को पता है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपकी बोन ग्रोथ के लिए, बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पैराथायरॉयड का काम क्या है? आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करना, और उसका फंक्शन क्या है? बोन की ग्रोथ का, बोन के हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी 6 नंबर की आपकी ग्लैंड आती है एड्रिनलिन, ओके। एड्रिनल ग्लैंड आपको बोल दो, एड्रिनल ग्लैंड, ओके। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल। सॉरी मेरे स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया। एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन रहते हैं, उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उनको बनाती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? आपका बॉडी एक तो स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करता है, और आपका कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर का। ये दो चीज़ें कंट्रोल होती हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल मेनली स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला कॉर्टिसोल रहता है। तो आपकी जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करती है एड्रेनलिन। एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन को प्रोड्यूस करती है और कॉर्टिसोल को करती है। उन दोनों का फंक्शन क्या है? एक तो सबसे पहले आपका रेस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस में काम आती है, आपको रेगुलेट करती है, हेल्प बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस। एंड सेकेंड चीज़ है आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी बीपी को कंट्रोल करने वाली भी यही ग्लैंड है, ठीक है। सातवीं जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियास। अच्छा, पैनक्रियास एक रहता है डाइजेस्टिव लेवल,
डाइजेस्टिव लेवल, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपकी आती है, और एक रहता है एंडोक्राइन लेवल। ठीक है, हम एंडोक्राइन पार्ट से पढ़ेंगे पेनक्रियास का काम क्या है। एक तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, प्रोड्यूस क्या करता है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक तो है इंसुलिन, ठीक है, प्लस एक है ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अभी इन हार्मोन का काम क्या है आपको पता है ना, पेनक्रियास तो कि बोलता है ये इनका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स और रेगुलेट, ओके, रेगुलेट ब्लड शुगर, ठीक है, आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है आपका ब्लड शुगर को। तो जो ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं ब्लड के अंदर, उसको ये हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन रहता है वो कंट्रोल करते हैं। और ये किसके द्वारा सीक्रेट होती है, मतलब पेनक्रियास के द्वारा सीक्रेट होती है। ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन लेवल पे। जो हमारी आठवीं जो ग्लैंड रहती है उसको गोनेट्स बोलते हैं। गोनेट्स मेल के अंदर अलग बोलते हैं और फीमेल के अंदर अलग बोला जाता है। मेल के अंदर जो बोला जाता है उनको टेस्टिस कहा जाता है, और फीमेल के अंदर जो रहते हैं उनको बोला जाता है ओवेरिस, ठीक है। अभी टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ओके, टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन रहता है, उनका काम है स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन अच्छा है तो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा है। तो ये काम जो रहता है वो हमारे टेस्टिस का रहता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, और उससे थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन मेंटेन रहता है या फिर कंट्रोल होता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर गोनेट्स जो रहते हैं उनको ओवेरिस कहा जाता है। ओवेरिस क्या करते हैं, दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक रहता है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा रहता है आपका प्रोजेस्टेरोन, ओके, प्रोजेस्टेरोन, ओके, प्रोजेस्टेरोन। अभी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उनका काम क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि आपका पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है। ये दोनों का रेगुलेशन का काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का है, ठीक है। तो गोनेट्स दो मेल के अंदर अलग रहते हैं, फीमेल के अंदर। मेल के जो गोनेट्स रहते हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है, फीमेल के गोनेट्स को ओवेरिस कहा जाता है। मेल के जो गोनेट्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन, उनका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन कंट्रोल करना। ओवेरिस जो रहती हैं वो दो हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उनका काम है मेंटेन करना आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और प्रेगनेंसी दोनों, ठीक है। अगर इन हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, इम्बैलेंस होते हैं, तभी जाके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी दोनों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्मोन्स, मतलब ये हार्मोन का चरित्र कैसे रहता है, ठीक है, हार्मोन्स का चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हार्मोन जो रहता है वो केमिकल जैसा रहता है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर जैसा रहता है, आपका मैसेंजर जैसा काम करता है। मतलब केमिकल कुछ है, वो मैसेंजर जैसा काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है, मतलब आपके ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपका ये हार्मोन जो रहते हैं वो एक्ट स्लोली, ओके, मतलब स्लो एक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, उनका काम लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। मतलब स्लो एक्ट मतलब धीरे से काम करेंगे, लेकिन एक बार काम किया तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा उसका। थर्ड उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है आपका, हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन, ओके, मतलब इनका ये स्पेसिफिक रहेंगे, स्पेसिफिक मतलब उनका जो काम है वही करेंगे, ठीक है, मतलब जो टारगेट उसको ही वो करेंगे, बाकी इधर उधर ऐसा नहीं। अभी जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन में बताया तो उसका काम स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन ही करेगा, आपका दूसरा काम नहीं करेगा। जो उनका टारगेट है, जो उनका स्पेसिफिक काम है वही करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, मैं बताया था आपका स्लो एक्टिंग है और इफेक्टिव स्मॉल क्वांटिटी, मतलब आपका स्मॉल अमाउंट भी रहेगा ना, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट में भी रहेगा तो भी इतना ही इफेक्टिव है जितना लार्ज क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। तो अभी ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए, और ये रेगुलेटरी नेचर रहते हैं, ठीक है, मतलब इनका काम है रेगुलेशन करना, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या क्या रेगुलेशन, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, ग्रोथ हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन मतलब जो अंडाशय सब आता है उसका, एक्सेट्रा, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका छठा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ये स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग दोनों का काम करते हैं, ठीक है। इनको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहते हैं हार्मोन्स के, सबसे पहले केमिकल इन नेचर रहता है, ठीक है, ये मैसेंजर जैसा काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है और मैसेंजर जैसा काम करता है, ठीक है।
फिर इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्लो एक्टिंग रहता है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब टारगेट ओरिएंटेड रहता है, उसका कोई भी हार्मोन, अभी ये रिलीज हुआ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, मतलब उसका काम ग्रोथ का ही है, ऐसा नहीं कि इधर उधर का काम है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रहता है वो, ठीक है। इफेक्टिव स्मॉल अमाउंट में भी बहुत इफेक्टिव रहते हैं। रेगुलेटरी में बोला, आपका अच्छे से रेगुलेशन करके, आपका टेम्परेचर है, आपका रिप्रोडक्शन है, आपका ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, आपका वाटर लेवल, सब कुछ रेगुलेट करते हैं, होम्योस्टेसिस सब कुछ रेगुलेट करते हैं, ये हार्मोन का रेगुलेटरी नेचर। अब ये स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग, इनका दो एक्शन रहता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये कंट्रोल करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ को बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपको से कोई एकदम रनिंग करके आए, ठीक है, तो आपके ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा देगी, ये स्टिमुलेटिंग नेचर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। ऐसा समझ लो आप सोए हो तो ब्लड प्रेशर को डाउन कर देगी, ये इनहिबिटिंग नेचर है। ऐसा समझ लो कि आपको जैसे कि आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, या फिर ब्लड शुगर, आपने कुछ खाया, ठीक है, तो हार्मोन क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे कि आपने कुछ खाया, समझ लो कि मैंने मिठाई खा ली, तो मिठाई खाने से क्या होगा, इंसुलिन कम प्रोड्यूस होएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड शुगर जो लेवल बढ़ जाता है वो इंसुलिन के, ये मतलब इनिबिटिंग एक्शन की वजह से होता है। और ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में होता है, या ब्लड शुगर जो है आपका कंट्रोल में रहता है, वो स्टिमुलेटिंग नेचर की वजह से होता है। मतलब आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा होएगा तो आपका ब्लड शुगर कम रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको एक दिन और समझाऊंगा इंसुलिन का और ब्लड शुगर का, ठीक है। लेकिन आप स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग समझ गए रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ती कि आपके जैसे कि ज़रूरत पड़ती है कि कोई हार्मोन है वो अच्छा से स्टिमुलेट करे, तभी जाके इस पर कंट्रोल होगा, तो ये स्टिमुलेटिंग नेचर हो गया। और कभी कभी ऐसा है कि आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ को रोकना है बॉडी के अंदर, तो इनहिबिटिंग जैसे काम करेगा। इनहिबिटिंग मतलब उसको रोकना है, और इसको स्टिमुलेटिंग मतलब उसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो दैट इज़ इनफ फॉर सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ उनको शेयर करें। ये मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, उनको समझने में बहुत इजी रहेगा, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।